शांति। आज 26 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने विकास के लिए, आत्म उन्नति के लिए, स्वयं के लिए संविधान जरूर बनाएं। न केवल बनाएं पर उस पर पूरा पूरा चलें, तब हमारे इस जीवन की सफलता है। आज बहुत ही सुंदर वरदान वरदाता बाबा ने दिया है, अंतर्मुखी भव। अपने सर्व पुराने खातों को अपने समय और संकल्प से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा सब बच्चों का चोपड़ा बिल्कुल साफ देखना चाहते हैं, जरा भी उसमें कोई कमजोरी ना दिखाई दे। बाबा चाहते हैं बच्चे अंतर्मुखी बन जाएं। जो योग युक्त हैं, युक्ति युक्त कर्म करते हैं, उन्हें ही अंतर्मुखी कहा जाएगा। पहले बाह्यमुखी होकर फिर अंतर्मुखी बन जाएं। अंतर्मुखी बनकर सेवा करें, बाह्य से अंतर की ओर यात्रा करें। अंतर्मुखी बनकर बाप की याद में रहें, ताकि दूसरी आत्माएं भी प्रसन्न चित्त बन जाएं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि अमृत वेले का समय बहुत शुद्ध शांत वातावरण होता है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, तो उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। अमृत वेले के समय को वरदान होता है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि इस समय आप बच्चों को अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर कर निश्चिंत हो जाना है। तन मन धन सब कुछ बाबा आपका है। जो बच्चे ये निश्चय करते हैं सब कुछ बाबा का है, उसके रिटर्न में उन्हें बहुत ताकत मिलती है। वो अटल अखंड राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। सतगुरु की महिमा सुनाते कहा जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा आकर इस समय ज्ञान अंजन देते हैं, रूहानी सेवा करना सिखाते हैं। रूह को कैसे इंजेक्शन लगाना है जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चों को दिल से बाबा की महिमा करनी है। बाबा आपकी कमाल है, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, आप हमें क्या से क्या बनाते हो। जो बच्चे दिल से बाबा की महिमा करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उनका ही भविष्य में ऊंच पद होता है। अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, पवित्रता की मदद करनी है। सफलता मूर्त के बारे में बाबा ने कहा, जो अपना तन मन धन सब सफल करते हैं वो ही सफलता मूर्त बनते हैं। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पे अनुभव करेंगे और याद करेंगे, मैं अंतर्मुखी सदा सुखी आत्मा हूँ। मुझे बाबा का फरमान पालन करना है। उठते बैठते चलते फिरते एक को ही याद करना है। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देश सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। प्रश्न है, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता? उत्तर है रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर।
मनुष्य जिस्मानी सेवा करते हैं, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा की जागती ज्योत नहीं बना सकते। ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखाते हैं। ओम शांति। भगवान वाच, ये तो समझाया गया है कि कभी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ये है मनुष्य सृष्टि, और ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म मतरवासी शिव बाबा आत्माओं का विनाशी बाप, परम धाम का निवासी। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? जिसने जन्म दिया। आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है, शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं। और तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? जो देह रचने वाला है। अब देही अभिमानी कौन बनाते? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आद्मांत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आद्मांत कहें, फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम तो आत्मा है। बराबर आत्मा अपने को जानती है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को दुखी मत करो। मैं पतित आत्मा हूँ, पाप आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। ये आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगे। इस समय आत्मा पतित है, जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनको पुनर्जन्म तो ज़रूर लेना ही है। ये सब बातें हैं नहीं। बाफरमान करते हैं मीठे बच्चे, उठते बैठते मुझे याद करो। अभी तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब आप कहते तुम पुजारियों ने नमा तो बहुत बारी किया, अब हम आए हैं तुमको मालिक पूज्य बनाने। बाप को याद करना है। कहते भी हैं कि वो सर्वसमर्थ है, कालों का काल है, अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे। आत्मा कहते मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। वैसे आत्मा बिंदु है, वैसे परमात्मा भी बिंदु है। वह भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखाता हूँ। और सब जिस्मानी हद की सेवा करते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सच्चा सतगुरु वो एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में विकारों की बीमारी है। ये ज्ञान का इंजेक्शन सिवाय बाप के और किसी के पास हो नहीं सकता। पतित आत्मा बनी ना कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय और किसी के पास भी नहीं है। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं। हे आत्माएं, तुम जागती ज्योत थी, फिर माया ने परछाया डाला, डालते डालते तुमको पूज्य से पुजारी, धुंधकारी बुद्धि बना दिया। अब आप कहते मैं आता हूँ साधारण रीति, मेरे को कोई बिरला ही जानता है। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को ही श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, क्योंकि वो देहधारी है। वह निराकार है शिव बाबा, और वो साकार है श्री कृष्ण। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार। मेरी महिमा में गाते हैं हे पतित पावन आओ।
इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय था दैवी राजस्थान, अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करो। शरीर निर्वार्थ कर्म भी भल करो। जो कोई समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। ये एक ही तुमको युक्ति बताते हैं। धंधा भले कर, जो समय मिले बाप को याद करो। ये कि तुमको युक्ति बताते हैं। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वो शांत शुद्ध समय होता है। अब बाप कहते बच्चे पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है कि ये तुम्हारी अंतिम जन्म है। ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि सृष्टि कैसे वृद्धि करेगी। सृष्टि वृद्धि तो होनी है। वो आत्माएं ऊपर हैं, वो नीचे आनी ज़रूर है। जब सभी आ जाएंगी तब विनाश शुरू होगा, जाना शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना है। गाइड सबसे आगे होता है, पहले शिव बाबा, पीछे बच्चे। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर चल भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो पास्ट हुआ। खुद भी समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये नहीं जानते कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन। ज़रूर स्वर्ग के रचयिता बाप ने ऐसा बनाया होगा, और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके। ये बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। कहते कौरव पांडव दोनों को रजाई दिखाते, परंतु यहाँ तो दोनों की रजाई नहीं है। अब बाप फिर से आए स्थापना करने। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता, हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति जो समाया, अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों की स्वर्ग बड़ा मीठा लगता है। वो कहते हैं कोई शरीर छोड़े स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई को पता ही नहीं। सभी का सदगति दाता एक बाप है। वह ज़रूर सबको सुख ही देखा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पतित पावन। एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते। 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते। फिर द्वापर युग के बाद सभी पतित बन जाते। 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते। बाप आकर पावन बनाते। फिर वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में देखो कितनी कशिश है। नाम ही है स्वर्ग। फिर तो क्या, परम पिता परमात्मा की महिमा तो बहुत करते हैं। बाप को कोई भी जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर समझाए। बाप के बगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े। अब बाप कहते हैं यदि लक्ष्मी नारायण को बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, उन जैसे गुण धारण करने पड़ेंगे। ज़बरदस्त भारी मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सब अपवित्र हो गया, सब विकारी बन गए। ये है आसरी दुनिया, बहुत करप्शन लगी हुई है। रजाई में तो ताकत चाहिए, इस समय ईश्वरी ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जो दान पुण्य अर्थ कर्म करते हैं
उनको रजाई घर में जन्म मिलता है। यह है कर्मों की ताकत। अब तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो। तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा की सेवा में अर्पित करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे सबसे जास्ती धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो कोई रजाई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं, जो तुम कहते हो कि हम नारायण को वरेंगे। तो लक्ष्मी जैसे गुण चाहिए। हम मनुष्य देवता बन रहे हैं, ये सब है नई बातें। नारद की बातें भी अभी की हैं। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा। उसे कहा इनमें शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। रामायण आदि के नाम भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं। सभी शास्त्रों का अभी से तलक है। झाड़ को देखो, मठपन सब बाद में आते हैं। मुख्य ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिनका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं। विराट नूह में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया। ड्रामा में ऐसी नूंद है। दुनिया के लोग ये नहीं समझते कि भक्ति से हम नीचे उतरते आए। कह देते हैं कि भक्ति से भगवान मिलता, परंतु पुकारते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। सो तो तुम अनुभवी हो, वहाँ दुख की बात नहीं। यहाँ तो सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अब तुम सिवाय बाप के और किसी को याद नहीं करो। शिव तुम्हारा बाप है। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड हो जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक बाप के बच्चे हैं। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवता धर्म निकलता है। देवी देवता धर्म से फिर क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा, सिजरा है। फिर बौद्धिक क्रिश्चन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। ये है बेहद का सिजरा। फिर बाप कहते अगर सब बातें याद नहीं रहती तो ये सहज बात है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे। ताकि ऊंच पद पाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, तो ये ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। यही तुम्हारी बुद्धि में है। बाप समझाते मीठे बच्चे, शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए। तुम बच्चों को ईश्वरी रात्रि मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें ज़बरदस्त प्राइज मिलती है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल पर हमें ले जाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। अब नाटक पूरा हो गया है। हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस समृद्धि से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। दूसरा, पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप की पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। अब आज का वरदान। सर्व पुराने खातों को
संकल्प और संस्कार रूप में भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप में भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े सब साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बार मुक्ता का खाता, संकल्प व संस्कार का खाता रह न जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त राजयोग युक्त राजयुक्त हैं। इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाहर मुक्ति से अंतर्मुखी बनकर करो, अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिक कर करो। अंतर्मुक्ता की सीरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप की बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोध संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोध संबंध संपर्क में सफल प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।